हेलो 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 हेलो। राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, राम 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 राम। कविता बाईसा की प्यारी 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 मस्त वाली राम 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 राम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे 5K सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो बने हो। और मैं देखिए किसी के लिए कैसे कोई ऐसे सोचता हो कितनी मस्त नहीं, कितनी खुश हो रही है। 5K ही तो हुए हैं, लोगों के 5-5 मिलियनर्स होते हैं ना, इतने इतने सब्सक्राइबर होते हैं। यहाँ 5,000 हैं तो ही खुश है। अरे तुम्हें पता नहीं, ये 5,000 है ना, ये भी वो वाले हैं जो 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 सच में अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं ना, जो सच में इस चैनल पे आए हैं, एलओए फॉलो करने के लिए आए हैं, अपनी लाइफ को पूरा टोटली चेंज करने के लिए आए हैं, ये वो वाले हैं ना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मैं ये नहीं कहती मुझे 5 मिलियनर सब्सक्राइबर चाहिए, लेकिन तब चाहिए जब उनकी सोच चेंज हो जाएगी, तब है ना। होंगे, मेरे भी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे ना। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच। और मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हुए हैं तो मैंने केक भी कट किया था कल मेरी दादी जी के पास। और आज जैसे मेरी स्टूडेंट है, अब तो वो फ्रेंड बन गई है। जब भी मेरे 4,000 सब्सक्राइबर हुए थे, मेरा बर्थडे अभी आया तो वो मेरे घर पे आ गई थी केक लेके। उसने भी मुझे मैनिफेस्ट किया है। तो मैंने अपनी दादी के साथ तो केक कट कर लिया था कल, और आज सुबह वो कहती मुझे केक कट करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब श्याम जी के मंदिर चलेंगे ना, खाटू श्याम जी को भी थैंक यू बोल के आना है ना मंदिर। तो मैं जो मंदिर के जो संस्थापक है ना, जो अंकल और आंटी है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे सात्विक जो आंटी जी है, वो सात्विक महिला है, बहुत अच्छे हैं। वो पूजा करने आते थे तो मैं उनको हमेशा देखती थी। और मैं यही सोचती थी कि कभी ना विजुलाइज किया था कि हाँ कभी ना ये मेरे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इवेंट होएगा और ये केक कट करेंगे आंटी जी और अंकल जी ना। जो हमारे यहाँ श्री गंगानगर का जो सबसे बड़ा मंदिर, एक ही मंदिर है खाटू जी का, और होंगे, मैं तो एक को ही जानती हूँ और कहीं गई नहीं। तो ये सबसे पुराना मंदिर है और बड़ा मंदिर है खाटू जी का, जो मेरे घर के पास है। तो मैं ये सोचती थी कि अंकल जी और आंटी जी ना, मेरे बहुत बड़ा इवेंट होएगा और ये मेरा सेलिब्रेशन में मेरा साथ देंगे। आज मैं जब वहाँ गई ना केक लेके, तो वो अंकल जी और आंटी जी पूजा करवा रहे थे। आज जैसे नवरात्रा है, पहला दिन शुरू है, तो उन्होंने केक कट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो माला मैंने पहन रखी है, ये मैंने कभी सोची थी है ना कि हाँ मुझे ये ऐसी माला मिल जाए। और आज मुझे जब उन्होंने केक कट किया तो पंडित जी ने उनको माला दी और उन्होंने मेरे को ये माला दी और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मजा आया ना। तो मैं आपको बताने आई हूँ कि जैसे नेविल गोडार्ड बताते हैं कि उनकी बुक है फीलिंग इज द सीक्रेट, है ना। तो आप फीलिंग लीजिए, मस्त वाली फीलिंग लीजिए, है ना। देखिए मैंने जब सबसे पहले आपको मेरी पूरी जर्नी पता है ना, कहाँ से कहाँ तक आई हूँ ना। तो जब सबसे पहले जब मैंने लैपटॉप मैनिफेस्ट किया था, तो लैपटॉप के बारे में क्योंकि मैंने फीलिंग ली थी कि हाँ लैपटॉप मिल गया है और मैं यहाँ वेबिनार ले रही हूँ ना। मार्च अप्रैल में सोचा था और जून में मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था लैपटॉप। और जब लैपटॉप लेने से पहले क्या हुआ, जब लैपटॉप मेरी लाइफ में मतलब मैं मैनिफेस्ट करने वाली थी, मेरी लाइफ में आने वाला था लैपटॉप, तो उससे पहले आपको जब आपकी लाइफ में बड़ी जो आपका मैनिफेस्टेशन होने वाला होता है, तो आपको उससे रिलेटेड साइन मिलने लग जाते हैं ना। तो मुझे ऐसे साइन मिलने लग गए थे, जैसे घर पे कोई आया है तो ऐसे बता रहे हैं कि हाँ हमारे जैसे वहाँ गांव में थी तो मेरे पापा के पास जैसे कोई आए अंकल जी, तो पापा ने पूछा कि आज का लड़का क्या कर रहा है। लड़का लैपटॉप रिपेयर करते हैं ना, वो सीख रहा है, दुकान पे लगा हुआ है ना। और मैं यहाँ पे आई श्री गंगानगर, तो कोई ऑटो पे ऐसे स्पीकर सा रखा हुआ था और बोल रहे थे लैपटॉप की सेल लगी है। जब मुझे दुबई जाना था, यानी 1 महीने पहले तक तो मेरा वीज़ा भी बना हुआ नहीं था, पासपोर्ट नहीं बना हुआ था। और 1 महीने मैंने सोचा यार अभी ऐसे कैसे, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है कहाँ। तो तत्काल में मेरा पासपोर्ट बना दिया गया। और जब तत्काल में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया, यानी यूनिवर्स में बना दिया ना। और उससे पहले ही मेरे सामने जैसे दुबई से रिलेटेड जैसे गाने आने लगे। मैं सेशन लेती थी तो दुबई के स्टूडेंट होते थे, या कोई कह रहा है हमें दुबई जाना है, दुबई से रिलेटेड मेरे सामने बार बार दुबई का ही कुछ चर्चा होने लग गई थी ना। तो इस तरह से जब आपके सामने जब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला होता है,
तो आपके सामने वो चीज़ें आने लग जाती है। लेकिन आपको पहले फीलिंग लेनी पड़ती है, जैसे कि नेविल गोडार्ड ने बताया है अपनी बुक में फीलिंग इज द सीक्रेट में, फीलिंग लो, है ना। कल का ही मैं अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अभी तो वो नहीं हुआ है, लेकिन कैसे होगा ये बता रही हूँ। कल की बात है, और मुझे यहाँ जैसे कुछ सामान लेके आना था दुकान से, और मैंने 100 रुपये निकाले और दुकान जा रही थी, और किराने की दुकान जा रही थी ना, और यहाँ किराने की दुकान से सामने मंदिर है, मतलब थोड़ी सी घर के पास नहीं खाटू जी का मंदिर है। तो मैं दुकान तो गई नहीं, मंदिर जाने का मन कर गया ऐसे ही, मतलब सामने मंदिर, मैंने कहा पहले मंदिर जाती हूँ ना। मंदिर गई ना, तो मंदिर वहाँ ना कोई गाड़ी लेके आए थे, कोई भैया थे, गाड़ी भैया और भाभी बोलेंगे और क्या, बच्चे थे, गाड़ी लेके आए थे। पंडित जी ने थाली ले रखी थी और वो पूजा करवा रहे थे ना, बिना गाड़ी लेके आए हैं तो पहले तो वो मंदिर ही लेके आते हैं ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ गई, पता नहीं क्या हुआ। और मैं देख रही थी, और मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, उनको भैया और भाभी को। और जब पंडित जी ने पूजा अर्चना कर दी ना गाड़ी की, तो मेरे हाथ में जो 100 रुपीज़ थे ना, मुझे ऐसे फील हुआ जैसे वो गाड़ी मेरी है ना। मुझे ऐसे लगा कि गाड़ी मेरी है और पंडित जी मेरी गाड़ी की पूजा कर रहे हैं, और मेरे हाथ में जो 100 रुपये में लेके आई थी दुकान पे, कुछ सामान लेके आना था, वो मैंने थाली में डाल दिए ना। फिर बाद में आते वक्त मैंने जैसे जो भी सामान था वो मैंने उनको बोला बाद में दूंगी, क्योंकि मैं तो वहाँ देख के आ गई ना। शाम को वापस मैं जब मंदिर गई ना, तो मंदिर में जो सामने जो सामान बेचते हैं जैसे माला वगैरह, तो उन्होंने कहा हाँ भाई साहब, आज सुबह ना जो गाड़ी लेके आए थे, तो तुम, हमें पता है तुम विजुलाइज कर रही थी, पूरी खोई हुई थी। मैंने उनको क्या समझाऊं कि मैं विजुलाइज नहीं कर रही थी, मैं तो वो फीलिंग ही आ गई थी। मैं विजुलाइज तो पहले करती थी, अब तो फीलिंग आती है, सामने आ गई ना चीज, तो ऐसे लगता है ये हमारी है। तभी तो वो 100 रुपये उसमें डाले गए थे ना उसी। अब फिर देख ना, जल्दी गाड़ी आने वाली है मेरी, अब देख आपके सामने आ जाएगी गाड़ी, है ना। क्योंकि मैंने फीलिंग ले ली है ना, फीलिंग तो आ गई है, तो फीलिंग इज द सीक्रेट, तो सीक्रेट है ये। आप देखना आपके सामने गाड़ी भी आ जाएगी ना। तो इस तरह से आप फीलिंग लो, और वो फीलिंग आएगी कैसे। मैंने पहले प्रैक्टिस की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कैसे की थी, हैप्पी रहने वाली प्रैक्टिस की थी। हैप्पी रहने वाली प्रैक्टिस से ही मुझे मेरा हेल्थ इश्यू सही हुआ था, है ना। सब कुछ लाइफ में, तभी 12 साल का हेल्थ इशू ऐसे एकदम से सही नहीं हुआ था। फीलिंग ले लेके मैंने भी अपनी कुंडली दिखाई थी, तो मेरी कुंडली में ये बताया गया था कि तुम्हारी डेथ है, मतलब तुम सही नहीं हो सकती, तुम्हारी डेथ निश्चित है। 25 के बाद में या 35 के बाद में तुम्हारी एज नहीं है। आज भी आप मेरी कुंडली देख सकते हो, किसी पंडित मैंने दिखाई थी ना, मैं आपके सामने जिंदा हूँ। मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है कि तुम 10वीं पास नहीं हो, तुम तो 10वीं पास। मैंने कहा यार मैंने उनको कहा मैंने बीएड कर ली है ना, मैंने एमए बीएड, मतलब ये मैं गुणगान नहीं कर रही हूँ अपना कि मैं एमए बीएड की है। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई है कि कुछ भी नहीं होता जब मैं अपना हेल्थ इशू सही कर सकती हूँ, जब मैं अपनी एजुकेशन को भी मात दे सकती हूँ, आगे बढ़ी हूँ ना। तो वो पहले भी तो मेरे अंदर वो था, जिज्ञासा थी कि नहीं, मेरे अंदर विल पावर थी, पहले से ही थी, है ना। तो आप भी वो ठीक है, मैं 12 साल तक अपनी ही नेगेटिविटी की वजह से मैं 12 साल तक मैं सफरिंग किया है मैंने ना। तो 12 साल का हेल्थ इशू मैंने कैसे सही किया है, इस प्रैक्टिस से किया है ना। तो आप भी पहले अपनी प्रैक्टिस कीजिए। मेरे को लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आप वेल्थ वेबिनार लेके आओ, मैं वेल्थ वेबिनार नहीं लेके आ रही हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले आप प्रैक्टिस कर लो 15, आप अपने पे टाइम लगाइए, अपने पे इन्वेस्ट कीजिए। जिंदगी में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए, आगे एक बार अपने पे काम कर लो, बाद में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में तो फीलिंग अपने आप ही आएगी, जैसे मेरे को आई थी ना, उस तरह से ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आप वेल्थ वेबिनार के पीछे पड़े हो, ठीक है, वेल्थ वेबिनार लेके आ जाऊंगी, मेरी वाइब्रेशन में आओगे तब। मैं जब वेल्थ वेबिनार लेती हूँ, ठीक है, मेरी वाइब्रेशन में आते हैं तो मैनिफेस्टेशन होते हैं। जैसे अभी आज सक्सेस स्टोरी आई है कि 2009 में उन्होंने किसी को पैसे दिए थे, और अब हम तो भूल ही गए थे, और इतने साल बाद में उन्होंने रिटर्न किए हैं आपका वेल्थ वेबिनार लेने के बाद में। ठीक है, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन हाई है, और जब उस वाइब्रेशन में आते हैं कोई, तो ठीक है, उनको भी वो जो भी है, जो सोचते हैं वो उनकी लाइफ में आ जाता है। क्यों, आप अपना परमानेंट बना लो ना। आप भी इतनी वाइब्रेशन में आ जाइए, आप भी अपनी वाइब्रेशन पे काम कीजिए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरी प्रैक्टिस में आ जाना। 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। थैंक यू सो मच। और मैंने केक कट किया था, उसका भी मैं ऐड करती हूँ अपना वीडियो। मैंने दादी के साथ भी किया था, और उन अंकल और आंटी जी के साथ भी किया था। थैंक यू सो मच मेरे फैमिली मेंबर बनने के लिए। और मैं चाहती हूँ, मेरी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग है कि जिस तरह से मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई है, जिस तरह से मैंने अपनी हेल्थ को
हर चीज़ को मात दी है ना। लोगों ने बहुत कुछ बोला था, कुंडली देख के भी बोला था, बहुत कुछ बोला गया है। आज मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। चुटकियों में मैनिफेस्टेशन होते हैं ना, तो इस तरह से आपके भी मैनिफेस्टेशन हो। आप भी अपनी लाइफ में हर टाइम हर पल हैप्पी रहे, है ना। तो अपनी फीलिंग को अपना सीक्रेट बनाइए, अपनी फीलिंग को अच्छी वाली फीलिंग लाइए, ये दुखी वाली फीलिंग नहीं लानी ना। तो रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवाना रजिस्ट्रेशन। 1 तारीख से मैं एलओई की प्रैक्टिस लेके आ रही हूँ, मज़ा आएगा प्रैक्टिस करके, है ना। मैंने भी प्रैक्टिस की थी। मैं सुबह उठ के बहुत शुरू में थोड़े नाटक करने पड़ते थे। आपको भी नाटक करना पड़ेगा, लेकिन बाद में मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी लाइफ का पार्ट बनने के लिए, थैंक यू।